हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण यादव कूल स्टडी। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की पुस्तिका का 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको इसके सारे पार्ट आज नहीं करवाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ पार्ट करवाऊंगी और कुछ पार्ट आप खुद से कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें हमें एलसीएम करना है और इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा ना, तो हम एलसीएम करेंगे। मैं इसका आपको फर्स्ट और ये थर्ड पार्ट समझा दूंगी, बाकी 3 पार्ट आप खुद करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आंसर की ओर चलते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट समझाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 140। ठीक है, तो चलिए हम 140 का एलसीएम करते हैं। ये मैंने ले लिया 140। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे 2 से करती हूँ। 2 से हो जाएगा, इसलिए 2 से 14 0। ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2 तिया 6, 1 से 2 पंचे 10। फिर ये 5 से होगा। ठीक है, 5 सते 35। फिर ये 7 से होगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। ठीक है, ये मिले हैं हमें। तो चलिए ये देखिए, मैंने इसे आंसर में लिख भी रखा है। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है। मैंने यहाँ 2 की 2 इसलिए लिखी हुई है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 की स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार था और इसे अगर कोई भी अंक ज़्यादा बार हो तो हम उसके ऊपर उसका चिन्ह लगा देंगे कि वो कितने हैं। ठीक है, चलो अब हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट है हमारा 3825 यानी 3825। इसका भी एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम लेना शुरू करें। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम 3 से लेना होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इसे दे दिया 3 सते 21, फिर 1 इसे दे दिया 3 पचे 15। ठीक है, फिर से हम इसे 3 से कर सकते हैं, तो 3 चौक 12। ठीक है, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर इसे 1 दे दिया तो 3 पचे 15। ठीक है, अब हमें इसे 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए 5 से कर रही हूँ मैं। 5 अठे 40। ठीक है, फिर इसे दे दिया 2 तो फिर 5 25। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 5 से करना पड़ेगा, तो 5 एकम 5। ठीक है, और 3 इसे दे दिया हमने, तो 5 सते 35। ठीक है, फिर ये होगा 17 से, किससे 17 से 17 एकम 17। तो हमारा एलसीएम हो गया। तो इसका है 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 60। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसे लिख भी रखा है, ये रहा। ठीक है, ये देखो 3 2 बार थे, तो मैंने यहाँ पे 3 की 2 लिख दी यानी कि 3 स्क्वायर। फिर ये देखिए 5 2 बार थे, तो मैंने 5 की 2 लिख दी यानी 5 स्क्वायर। 17 का 17 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का 2 पार्ट समझाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड आप खुद करिएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन समझ लें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी पहले हमें इन युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, उसके बाद हमें सिद्ध करना है, मतलब जांच करनी है इसकी, किससे, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए शुरू करें अपने सवाल को। फर्स्ट पॉइंट ले लिया है हमने, चलो शुरू कर। ये देखिए सबसे पहले हमें संख्याएं लिखनी है। हमारे पास संख्याएं क्या थी, 26 और 51। क्या थी, 26 और 51। तो हम 26 और 51 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं सबसे पहले 26 का एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से 13 एकम 13, तो क्या हो गया 2 गुना में 13। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 2 गुना में 13। ठीक है, इसके बाद मैं लूँगी 51 का एलसीएम। 51 का देखिए अब हम किससे लेंगे,
7 7 7 ये देखिए 13 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 13 का खुद ही से होगा, तो ये देखिए हमारे पास आ गया, क्या हो गया 7 गुना में 13, ठीक है। तो चलो अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ये देखिए इसमें जो कॉमन होता है ना उसे वो एचसीएफ हो जाता है, तो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 13 दोनों में कॉमन है तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला अंक, मतलब कॉमन को हम एक ही बार लिखेंगे और बाकी सारे अंक को लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल रखा है। मैंने लिखा है पहले ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये वाला 7 मैंने लिख दिया, और फिर जो 13 दोनों में कॉमन लिख लिए थे मैंने वो लिख दिए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमने एलसीएम निकाल लिया। उसके बाद हम लिखेंगे अतः हमारा एलसीएम जो है वो लिखेंगे। एलसीएम क्या है 182, उसके बाद एचसीएफ लिखेंगे और एचसीएफ है, ठीक है। उसके बाद हमें जांच करनी है ना, देखिए मैंने यहाँ जांच लिख दिया। फिर यहाँ जो हमें वो दे रखा था क्वेश्चन में, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं को गुना में लिख दिया, ठीक है। फिर अपने एचसीएफ और एलसीएम को गुना में लिख दिया, फिर हम इन लोग को गुना कर देंगे, तो इन दोनों का क्या हुआ बराबर आया, बराबर आया यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। हमारा आंसर सही है अगर बराबर आया तो, ठीक है। चलो हम सेकंड पॉइंट करते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है 510 और 92, ठीक है। चलो 510 का एलसीएम निकालते हैं। 510, तो ये देखो सबसे पहले हम इसे 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, फिर 1 इसे दिया 2 पंचे 10, फिर 1 इसे दे दिया 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद हम इसे 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से कर रहे हैं तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 6 3 8 24, ठीक है। क्या है 3 8 24, उसके बाद 1 बचा इसे दे दिया हमने, ठीक है। फिर 3 पंचे 15, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 सते 35, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसे 17 से कर देंगे, 17 एकम 17, हमारे पास आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब हम दूसरे अंक का निकालते हैं एचसीएफ, वो दूसरे अंक को करते हैं एलसीएम, ठीक है। दूसरा अंक है हमारे पास 92, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। अब इसका सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 चौक 8, फिर 1 इसे दे दिया 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी, फिर 2 दिया, फिर 23 से 23 एकम 23, तो इसका क्या आया 2 गुना 23, ठीक। तो चलो अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो इसका एचसीएफ कॉमन क्या है दोनों में 2 है ना, 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और ये वाला अंक और ये वाले इन सबको हमने गुना किया, जो हमारे पास आया वो हमारा एलसीएम। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, अतः हमारा एलसीएम 23,460 और एचसीएफ 2, ठीक है। अब हम इसकी जांच करें, तो चलो इसकी जांच करते हैं। ये देखिए जांच हमारी ये रही, हमने जांच के लिए जो फॉर्मूला हमें दिया था क्वेश्चन में हमने वो वाला लिख लिया है यहाँ पे। उसके बाद दोनों संख्याओं को लिख लिया और एचसीएफ एलसीएम को लिख लिया, दोनों को हमने दोनों को गुना किया तो हमारे पास एक ही अंक आया, ठीक है। 46,920 दोनों में आया, तो यानी कि ये हमारा सही है, ये उत्तर हमारा सही है। तो आशा करूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलूँगी ऐसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।